धरती के नीचे एक ऐसी दुनिया छिपी है जहां अंधेरा सिर्फ अंधेरा नहीं बल्कि सदियों पुराने रहस्यों का पर्दा है। ये वो जगहें हैं जहां इंसानों ने अपने डर, अपनी आस्था और अपनी उम्मीदों को चट्टानों में तराश दिया था। कहीं गहरी गुफाएं हैं, कहीं सीढ़ियों से उतरते हुए अंधेरे रास्ते, कहीं छुपे मंदिर तो कहीं खामोश शहर। हर दीवार, हर सुरंग और हर पत्थर अपने भीतर एक अनकही कहानी दबाए बैठा है। सवाल ये है, क्या ये सब सिर्फ इंसानी मेहनत का नतीजा है या इन अंधेरों में वाकई कुछ ऐसा भी है जो हमारी समझ से परे है? चलिए आज हम उतरते हैं उस रहस्यमय दुनिया में जहां समय थम चुका है और इतिहास अब भी सांस ले रहा है। नंबर 1, लोंगयू गुफाएं, रहस्य में डूबा हुआ विशाल नगर। लोंगयू गुफाएं चीन की धरती के नीचे छुपी एक ऐसी कारीगरी है जिसने सदियों से इतिहासकारों और वैज्ञानिकों को चौंका रखा है। वर्ष 1992 में जब एक स्थानीय किसान ने अपने तालाब का पानी सुखाने की कोशिश की तो उसके नीचे एक विशाल भूमिगत कक्ष का द्वार प्रकट हुआ। इसके बाद जब और खुदाई की गई तो कुल 24 बड़ी गुफाएं सामने आईं, जिनका प्रत्येक का क्षेत्रफल लगभग 27,000 वर्ग फुट तक फैला हुआ था। ये सभी गुफाएं बलुआ पत्थर की कठोर चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि दीवारों और छतों पर एक जैसी सीधी तिरछी रेखाएं अंकित हैं जो आज की आधुनिक मशीनों जैसी सटीक लगती हैं। सवाल उठता है कि 2000 साल पहले इंसानों ने बिना आधुनिक औजारों के इतना परिशुद्ध और व्यवस्थित काम आखिर कैसे किया होगा? इन गुफाओं के निर्माण के पीछे कौन सी सभ्यता थी, इसका कोई प्रमाण नहीं मिला। न तो यहां कोई औजार मिले, न ही पत्थर काटने के अवशेष और न ही कोई शिलालेख जिनसे इनके उद्देश्य का पता चलता। केवल गुफाओं का विशाल आकार और उनकी रहस्यमयी नक्काशी इस बात की गवाही देते हैं कि यह किसी उच्च स्तर की तकनीक का परिणाम था। इन गुफाओं की सबसे बड़ी गुत्थी यह है कि इनके अंदर रहने के कोई निशान नहीं मिलते, न रसोई का धुआं, न आग के चिन्ह और न ही बर्तन या सामान। फिर इतना विशाल कार्य आखिर किस लिए किया गया? क्या यह किसी अज्ञात देवता के लिए पूजा स्थली थी या फिर प्राचीन समय का कोई गुप्त शाही खजाना छिपाने का स्थान? एक और संभावना यह है कि यह किसी विशेष जल प्रबंधन या ऊर्जा प्रणाली का हिस्सा रहा हो, लेकिन इन सभी सिद्धांतों को साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत अब तक सामने नहीं आया। गुफाओं की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि लाखों टन पत्थर निकालने के बावजूद पास के क्षेत्रों में उनके अवशेष कभी नहीं मिले, मानो पत्थर अचानक गायब हो गए हों। यह बात आधुनिक पुरातत्व के लिए भी किसी रहस्य से कम नहीं है। लोंगयू गुफाओं की संरचना में इतना संतुलन है कि 2000 सालों से यह बिना ढहे खड़ी हैं। अंदर न तो पानी रिसता है और न ही जमीन धंसती है। यह इंजीनियरिंग का ऐसा चमत्कार है जिसकी बराबरी आधुनिक युग में भी मुश्किल है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि इन गुफाओं का निर्माण चिन राजवंश से पहले हुआ होगा, जब स्थानीय लोग अत्यधिक उन्नत शिल्प कौशल रखते थे। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग इसे किसी खोई हुई प्राचीन सभ्यता की निशानी मानते हैं, जिसके बारे में आज तक कोई लिखित इतिहास नहीं मिला। कभी कभी जब लोग इन गुफाओं में प्रवेश करते हैं तो उन्हें अजीब सा सन्नाटा और घुटन का एहसास होता है, मानो गुफाओं की दीवारें किसी अदृश्य ऊर्जा से भरी हों। कुछ जगहों पर हल्की गूंज सुनाई देती है, पर आवाज का स्रोत नजर नहीं आता। ये अनुभव इन गुफाओं की रहस्यमयता को और गहरा बना देते हैं। आज भी लोंगयू गुफाएं चीन के सबसे बड़े अनसुलझे पुरातात्विक रहस्यों में गिनी जाती हैं। ऐसा स्थान जहां इतिहास, वास्तुकला और रहस्य तीनों एक साथ मिलते हैं और इंसान को यह सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि हमारी सभ्यताओं का असली अतीत शायद हमारी कल्पना से कहीं अधिक जटिल और गूढ़ है। नंबर 2, जांगजी भूमिगत किला। युद्ध के गर्भ में छिपा रहस्य जांगजी भूमिगत किला एक ऐसा अद्भुत सैन्य ढांचा है जिसे मजबूत पहाड़ों के गर्भ में तराश कर बनाया गया था। यह किला उस दौर की रक्षा व्यवस्था का हिस्सा था जब युद्ध और आक्रमण जीवन का सबसे बड़ा खतरा थे। इसकी दीवारें 10 फीट से भी अधिक मोटी हैं, जिन्हें इस तरह गढ़ा गया कि भारी बमबारी और कंपन भी इन्हें हिला नहीं पाए।
अंदर प्रवेश करते ही ऐसा लगता है मानो आप किसी गुप्त दुनिया में पहुंच गए हों, जहां सब कुछ सुनियोजित और व्यवस्थित है। यहां रहने के क्वार्टर हैं, गोला बारूद रखने के विशाल भंडार हैं, कमांड सेंटर हैं और यहां तक कि मेडिकल स्टेशन भी, ताकि किसी भी आपात स्थिति में यह पूरा किला स्वतंत्र रूप से काम कर सके। किले की योजना इतनी जटिल थी कि हर स्तर पर अलग अलग हिस्सों को इस तरह बनाया गया कि यदि एक भाग नष्ट भी हो जाए तो बाकी हिस्से कार्यरत रहें। सबसे रहस्यमयी हिस्सा इसका गुप्त सुरंग नेटवर्क है। कहा जाता है कि सैकड़ों फीट लंबी एक सुरंग पहाड़ के आर पार निकलती थी और आपातकाल में सैनिक इसका इस्तेमाल पीछे हटने के लिए करते थे। यह सुरंग इतनी गहराई में बनी थी कि बाहर से कोई भी शत्रु इसके अस्तित्व का अंदाजा तक नहीं लगा सकता था। इस किले की दीवारों पर जब आधुनिक उपकरणों से जांच की गई तो पता चला कि इनमें असामान्य चुंबकीय प्रभाव मौजूद है। कुछ स्थानों पर कंपास की सुइयां अजीब ढंग से घूमने लगती हैं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति का असर हो। स्थानीय लोग इसे हमेशा रहस्यमय मानते रहे हैं और कहते हैं कि किले के भीतर अतीत के योद्धाओं की छायाएं अब भी मंडराती हैं। कभी कभी सैनिकों और यात्रियों ने यह अनुभव किया कि गहरी चुप्पी में भी मानो भारी कदमों की आहट सुनाई देती है, लेकिन आसपास कोई मौजूद नहीं होता। जांगजी भूमिगत किला केवल एक रक्षा स्थल नहीं था, यह प्राचीन सैन्य बुद्धिमत्ता और दृढ़ संकल्प का प्रतीक भी है। इसकी मोटी चट्टानों में कैद गलियारे और हॉल हमें यह दिखाते हैं कि पुराने समय के लोग कितनी दूरदर्शिता और कौशल रखते थे। यहाँ की दीवारें अब भी ठंडी हवा छोड़ती हैं और अंधेरे गलियारों में चलते हुए लगता है कि इतिहास की सांसें आपके कानों के पास गूंज रही हों। इस किले का निर्माण किसने किया और इसकी गुप्त तकनीकें कहां से आईं, इस पर इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ इसे स्थानीय साम्राज्यों की रचना मानते हैं, जबकि कुछ का मानना है कि यह किसी विशेष गुप्त सैन्य संगठन का अड्डा रहा होगा। लेकिन एक बात तय है, यह भूमिगत किला केवल पत्थरों का ढेर नहीं है, बल्कि रहस्य, शक्ति और अज्ञात कहानियों का घर है। हर बार जब कोई इसके गहरे सुरंगों में उतरता है तो उसे लगता है जैसे समय ने यहाँ अपने पांव जमा दिए हों और अतीत की आवाजें अब भी इसकी दीवारों से टकराकर लौट रही हों। नंबर 3, आनी, पत्थरों में कैद खोया हुआ नगर। आनी, जिसे कभी हजार और एक चर्चों का नगर कहा जाता था, आज वीरान और टूटे हुए खंडहरों में बदल चुका है। यह प्राचीन शहर तुर्की और आर्मेनिया की सीमा पर बसा हुआ था और मध्यकाल में अपनी अद्भुत वास्तुकला और धार्मिक केंद्रों के लिए विश्व प्रसिद्ध था। यहाँ विशाल पत्थर की दीवारें थीं, जिनकी लंबाई 2 मील से भी अधिक मानी जाती है। ऊंचे दरवाजों और गढ़ों से घिरा यह नगर कभी एक शक्तिशाली राजधानी था, जहां व्यापार, कला और धर्म का अद्भुत संगम देखने को मिलता था। लेकिन आज इसकी वीरानी यह याद दिलाती है कि महानतम नगर भी समय की धूल में छिप जाते हैं। आनी की चर्चें और मठ इतने सुंदर थे कि कहा जाता है सूरज की पहली किरणें जब इन पर पड़ती तो पूरा शहर सुनहरे आभा से दमक उठता था। कई चर्चों में दोहरी गुंबद और बारीक नक्काशी थी, जो नक्षत्रों और ग्रहणों जैसे खगोलीय घटनाओं का चित्रण करती थी। यह बताता है कि आनी के लोग केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि खगोल विज्ञान और कला में भी उन्नत थे। लेकिन इन दीवारों में छिपा एक गहरा रहस्य भी है। शहर के नीचे कई गुप्त सुरंगें खोजी गई हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि वे या तो खजाने छिपाने के लिए बनी थीं, या फिर युद्ध के समय भागने के रास्ते के रूप में इस्तेमाल की जाती थीं। अब तक इन सुरंगों का पूरा नक्शा सामने नहीं आ पाया है, जिससे उनकी रहस्यमयता और बढ़ जाती है। इतिहासकार बताते हैं कि आनी का पतन अचानक और रहस्यमय ढंग से हुआ। 14वीं शताब्दी में आए भूकंपों और लगातार आक्रमणों ने इस शहर को झकझोर दिया। लेकिन कुछ पुरातत्वविद यह भी मानते हैं कि प्राकृतिक आपदाएं ही इसकी तबाही का कारण नहीं थी। उन्होंने शहर की कुछ शिलालेखों में काले बादल का उल्लेख पाया है, जिसे कुछ लोग किसी आपदा का पूर्वाभास मानते हैं। वहीं स्थानीय दंत कथाओं में कहा जाता है कि एक संत साधु पर लगे झूठे आरोप और उसके अन्यायपूर्ण दंड ने इस नगर को श्रापित कर दिया। लोग मानते हैं कि यही श्राप आनी के विनाश का कारण बना और इसलिए कोई भी इसके खंडहरों पर फिर से नगर बसाने की हिम्मत नहीं करता।
आज आनी के खंडहारों में घूमते हुए अजीब सी अनुभूति होती है। हवा में घुला सन्नाटा, टूटी हुई दीवारों से गुजरती ठंडी बयार और गिरते पत्थरों की गूंज ऐसा एहसास कराती है मानो समय ठहर गया हो। कुछ यात्रियों ने यहां अजीब दबाव महसूस करने की बात कही है, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन पर निगाह रख रही हो। कई बार उपकरणों में हल्की चुंबकीय गड़बड़ी भी देखी गई है, जैसे यह नगर अब भी किसी अनजानी ऊर्जा से भरा हुआ हो। आने केवल एक खंडहर नहीं, बल्कि यह सवाल भी है कि एक इतना भव्य नगर जिसने अपने समय में कला, धर्म और विज्ञान को चरम पर पहुंचाया, अचानक क्यों गायब हो गया। इसके पत्थरों में बंद खामोशी अब भी अतीत की आवाज सुनाती है और हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि इतिहास केवल किताबों में नहीं, बल्कि इन उजड़े नगरों की वीरान दीवारों में भी लिखा हुआ है। नंबर 4, केमलर भूमिगत नगर। अंधेरे की गहराइयों में बसा रहस्य। केमलर भूमिगत नगर नरम ज्वालामुखीय चट्टानों को तराश कर बनाया गया था। इस चट्टान की विशेषता यह थी कि इसे आसानी से खोदा जा सकता था, लेकिन एक बार जब सुरंगों का ढांचा तैयार हो जाता तो वह मजबूत होकर सदियों तक टिक सकता था। इसी गुण का लाभ उठाकर प्राचीन लोगों ने एक बहुस्तरीय नगर रचा, जहां झुकी हुई सुरंगें अलग अलग हिस्सों को जोड़ती थीं। इस नगर के अंदर रहने के कमरे, भोजन भंडारण, चर्च, कुएं और यहां तक कि पशु रखने के स्थान भी बनाए गए थे। यह पूरी संरचना इस तरह डिजाइन की गई थी कि किसी बाहरी हमले या युद्ध की स्थिति में हजारों लोग लंबे समय तक सुरक्षित रह सकें। इस नगर की सबसे अनोखी पहचान इसके गोलाकार विशाल पत्थर के दरवाजे हैं। ये दरवाजे कई टन वजन के होते और केवल अंदर से ही लुढ़काकर रास्ता बंद किया जा सकता था। दुश्मन चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, इन दरवाजों को बाहर से हटाना लगभग असंभव था। इससे यह नगर अजेय किला बन जाता था। सुरंगों के ऊपर नीचे बने छेद और जाल भी इस बात का प्रमाण है कि इसे पूरी तरह एक रक्षा तंत्र के रूप में गढ़ा गया था। यहां से हमलावरों पर गर्म तेल या हथियार गिराए जा सकते थे। 1964 में पुरातत्वविदों ने इस नगर के गहरे हिस्सों में जाने की कोशिश की थी। उनका मानना था कि यह किसी दूसरे भूमिगत तंत्र से जुड़ा हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे वे अंदर उतरे, ऑक्सीजन की कमी और अजीब तरह की सिग्नल इंटरफेरेंस ने उन्हें रोक दिया। कुछ सदस्यों ने भयभीत होकर वापसी की और दावा किया कि उन्होंने अंधेरे में खींचती हुई जंजीरों और भारी कदमों जैसी आवाजें सुनी। यह अनुभव आज तक रहस्य बना हुआ है। क्या सचमुच उन सुरंगों में कोई अज्ञात शक्ति मौजूद थी या यह केवल मन का भ्रम था? इसका उत्तर शायद कभी न मिले। केमलर नगर की वेंटिलेशन प्रणाली भी कमाल की थी। हर स्तर पर अलग अलग शाफ्ट बने हुए थे जो ताजी हवा को नीचे तक ले आते थे। इस वजह से हजारों लोग बिना किसी आधुनिक तकनीक के यहां लंबे समय तक जीवित रह सकते थे। पानी के लिए गहरे कुएं थे और भंडारण के लिए सुरक्षित कमरे। यह अपने समय का एक आत्मनिर्भर नगर था, मानो जमीन के नीचे बसा कोई दूसरा संसार। आज भी इस भूमिगत नगर का अधिकांश हिस्सा अनदेखा है। पर्यटकों को केवल कुछ सतही स्तर ही दिखाए जाते हैं, जबकि गहरे हिस्सों में अंधेरा और रहस्य अब भी कायम है। वहां का वातावरण इतना सन्नाटा लिए होता है कि हर कदम पर ऐसा लगता है मानो अतीत की परछाइयां आपके पीछे पीछे चल रही हों। केमलर भूमिगत नगर केवल एक शरण स्थली नहीं था, बल्कि यह इस बात का सजीव प्रमाण है कि प्राचीन लोग किस हद तक तकनीकी समझ और इंजीनियरिंग रखते थे। लेकिन इसके गर्भ में छिपी अनजानी कहानियां आज भी अनसुलझी हैं। शायद आने वाले समय में जब गहरी सुरंगों का अध्ययन होगा, तब यह राज खुलेगा कि इन अंधेरों में केवल इतिहास दफन है या कुछ ऐसा भी है जो हमारी समझ से परे है। नंबर 5, मेसा वर्डे। चट्टानों पर टिका खोया हुआ संसार मेसा वर्डे अमेरिका के कोलोराडो क्षेत्र की ऊंची चट्टानों पर बसा एक अद्भुत प्राचीन स्थल है, जहां 6ठी शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक पुएब्लो लोगों ने अपना जीवन बसाया था। यह स्थान समुद्र तल से 8,500 फीट की ऊंचाई पर है, जहां गहरी घाटियां, शंकुधारी जंगल और ठंडी हवाएं मिलकर एक रहस्यमयी वातावरण रचती हैं। इन विशाल चट्टानों की ढलानों पर बनी पत्थर की बहुमंजिला रिहाइशें आज भी इंसानी कुशलता और साहस की मिसाल मानी जाती हैं। यहाँ के घर सीधे चट्टानों की दीवारों में काटकर बनाए गए थे,
जिनमें रहने के कमरे, भंडारण स्थल और पूजा स्थलों का सुनियोजित प्रबंध था। मेसा वर्दे का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि पुएब्लो लोग अचानक इस पूरे क्षेत्र को छोड़कर कहीं और चले गए। 13वीं शताब्दी के अंत तक यहाँ की सभी बस्तियां वीरान हो गईं। इतिहासकारों और पुरातत्वविदों ने कई कारण गिनाए, कभी पानी की कमी, कभी सूखा और कभी आपसी संघर्ष, लेकिन आज तक किसी ठोस कारण पर सहमति नहीं बन पाई। सवाल यह है कि एक ऐसा समाज जिसने जलाशयों और अनाज भंडारण जैसी उन्नत तकनीकें विकसित की थीं, वह अचानक अपने घर क्यों छोड़ गया? इन चट्टानी घरों के अंदर अब भी वह खामोशी गूंजती है जो कभी बच्चों की हंसी और ढोल नगाड़ों की आवाजों से भरी रहती होगी। इन घरों की दीवारों पर कालिख और चूल्हों के निशान उस जीवन की गवाही देते हैं जो कभी यहां पूरी रौनक के साथ बसता था। लेकिन आज जब कोई यात्री इन तंग कमरों में कदम रखता है तो उसे अजीब सा भार और घुटन का एहसास होता है। कुछ लोग बताते हैं कि उन्होंने गहरी खामोशी में अचानक अजीब फुसफुसाहटें या पैरों की आहट सुनी, जबकि वहां कोई मौजूद नहीं था। मेसा वर्दे का परिदृश्य भी उतना ही रहस्यमयी है जितना इसका इतिहास। दिन में तपता हुआ सूरज और रात में हड्डियां गला देने वाली ठंड इस जगह को और भी कठिन बना देती है, लेकिन शायद यही कठोर परिस्थितियां इसके निवासियों की सबसे बड़ी ताकत थीं। उन्होंने सीधी खड़ी चट्टानों पर लकड़ी और पत्थर की मदद से ऐसे ऐसे घर बनाए जिन्हें देखकर आधुनिक इंजीनियरिंग भी चकित रह जाए। आज मेसा वर्दे को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। हजारों लोग हर साल यहां आते हैं और इन खंडहरों में इतिहास की झलक खोजते हैं, लेकिन कोई भी इन घरों को देखकर यह नहीं समझ पाता कि इन्हें छोड़ने की मजबूरी क्या रही होगी। यहाँ की दीवारें अब भी उस अनकहे रहस्य को छुपाए हुए हैं। मेसा वर्दे हमें यह सिखाता है कि सभ्यताएं चाहे कितनी भी उन्नत क्यों न हो, अगर समय और प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाए तो पूरा संसार पल भर में बदल सकता है। यह स्थल आज भी उस खोए हुए संसार की याद दिलाता है जहां कभी इंसानों ने साहस, विश्वास और कला के साथ जीवन रचा था, लेकिन जिसे समय की लहरें अपने साथ बहा ले गईं। तो दोस्तों, ये थे वो रहस्यमयी भूमिगत नगर और गुफाएं जो हमें बार बार ये एहसास कराती हैं कि इतिहास अब भी अधूरा है। इन अंधेरे रास्तों में सिर्फ पत्थर और दीवारें नहीं, बल्कि खोई हुई सभ्यताओं की परछाइयां कैद हैं। शायद इन्हें छोड़ने वाले लोग कभी लौटकर नहीं आए, लेकिन उनके रहस्य अब भी यहां जिंदा हैं। तो आपको कौन सी जगह सबसे ज्यादा रहस्यमयी लगी? कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना, और ऐसे ही और रहस्यमय किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे एक और अंधेरी रहस्यमयी यात्रा के साथ।